दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके यूपी होम गार्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एग्जाम में कुछ ही टाइम बचे हुए हैं तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और तैयारी आप लोग जोर शोर से करना शुरू कर दें। तो इस चैनल पर आपको होम गार्ड एग्जाम से रिलेटेड डेली एक क्लास देखने के लिए मिलते हैं, जो कि आप क्लास को करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका एग्जाम का जो प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो जाता है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। डेली वीडियो को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो देखिए इस क्लास में आपका पहला सवाल है, भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया? तो जो भारत की राजधानी है इसको दिल्ली ले जाया गया था कोलकाता शहर से। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कोलकाता शहर से। और इस वीडियो में आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते होंगे तो कमेंट कीजिएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, खुदीराम बोस या फिर राम बिहारी बोस ने? तो खुद से मौत को गले लगाने वाले क्रांतिकारी जो है इनमें से हो जाएंगे चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चंद्रशेखर आजाद। देखिए आपका अगला सवाल है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा जो है इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश देने वाले इनमें से बताएंगे कर्नल रेजिनाल्ड डायर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कर्नल रेजिनाल्ड डायर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो भारतीय राष्ट्रीय गीत को लिखने वाले इनमें से बताएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय गीत लिखा है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग यूपी होम गार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैं एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगा जो कि आरवीडी पब्लिकेशन की तरफ से आती है। उत्तर प्रदेश होम गार्ड भर्ती परीक्षा बुक है जो कि खान सर की बुक है, खान सर द्वारा रिटन है। तो इस बुक से अगर आप लोग तैयारी करते हैं होम गार्ड एग्जाम की तो आपका एक सीट जो है होम गार्ड एग्जाम में सिक्योर हो जाता है, क्योंकि खान सर की बुक है तो इससे पढ़ना मतलब 100% सिक्योर है। इस बुक की कुछ खासियत मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं खान सर द्वारा रिटन है। तो यहाँ पर चलते हैं नीचे और यहाँ पर कंटेंट में देखते हैं तो कंटेंट में आपको सारे ही कंटेंट के डिटेल्स जो है प्रॉपर यहाँ पर दिया गया है। जो भी कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है इस बुक में सब कुछ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे और उसका पेज नंबर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि किस पेज से किस पेज तक आपको कंटेंट देखने के लिए मिलेंगे। देखिए यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले चैप्टर वाइज यहाँ पर सब कुछ दिया गया, उसके बाद टॉपिक वाइज भी यहाँ पर कवर किया गया है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पहला चैप्टर आपका मिल जाता है भारत एक दृष्टि, जहाँ पर सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर भारत में प्रथम महिलाएं कवर किया गया है, जिसके बारे में सब कुछ यहाँ पर कवर किया गया है। फिर यहाँ पर दूसरा टॉपिक आपको भारत में प्रथम पुरुष, इस तरह के टॉपिक्स यहाँ पर कवर किए गए हैं। तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो जितने भी यहाँ पर टॉपिक्स है सबको टेबल फॉर्मेट में कवर किया गया है, जिससे कि आपकी तैयारी जो है कम टाइम में बहुत ही अच्छे तरीके से हो। तो ये जो बुक है होम गार्ड एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए बेस्ट बुक होगा जो कि मैं अपने खुद से भी सजेस्ट कर रहा हूँ आपको कि इस बुक को आप परचेस करें और इससे अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि बहुत ही कम टाइम होम गार्ड एग्जाम में बचे हुए हैं। सो इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके ऑर्डर कर दीजिएगा। कुछ दिन में आपके पास डिलीवर हो जाएंगे और फिर अपने होम गार्ड एग्जाम की तैयारी आप लोग जोर शोर से करना शुरू कर दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, सीमांत गांधी किसे कहते हैं? महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक या फिर खान अब्दुल गफ्फार खान को? तो देखिए सीमांत गांधी जो है इनमें से कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से जवाब कीजिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को। देखिए आपका अगला सवाल है, दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? दोस्तों दीन ए इलाही को प्रचारित करने वाले इनमें से हो जाएंगे अकबर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अकबर द्वारा प्रचारित किया गया था दीन ए इलाही। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, जंतर मंतर का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था? तो जंतर मंतर का निर्माण करवाने वाले महाराजा इनमें से हो जाएंगे जयपुर के जय सिंह द्वितीय प्रथम ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान या फिर खान अब्दुल वली खान को? इनमें से राइट आंसर क्या होगा? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जानते हैं? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से जानते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, किस भारत पाक युद्ध के बाद से ताशकंद घोषणा हुई थी? तो देखिए ताशकंद घोषणा जो है इनमें से हुआ था 1965 के युद्ध के बाद से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1965 के युद्ध के बाद से। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों खजुराहो के स्मारक जो हैं यह पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मध्य प्रदेश में खजुराहो के स्मारक पाए जाते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? देखिए जो अंतिम मुगल सम्राट थे इनमें से बुझाएंगे बहादुर शाह। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बहादुर शाह जो कि अंतिम मुगल सम्राट थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के पिता इनमें से कौन होंगे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कीजिएगा, जानकी नाथ बोस जो कि सुभाष चंद्र बोस जी के पिता थे। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र में? तो अजंता एवं एलोरा की गुफाएं जो है इनमें से हो जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, महाराष्ट्र में स्थित है अजंता एवं एलोरा की गुफाएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों ब्राह्मण समाज के संस्थापक की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे राजा राममोहन राय, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राजा राममोहन राय जो कि ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे। देखिए आपका अगला सवाल है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का दूसरा नाम जो कि इनमें से हो जाएगा विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, विष्णुगुप्त जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी, कुशीनगर, बोधगया या फिर अमरनाथ में? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है यह हुआ था बोधगया में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बोधगया से। चलिए आपका अगला सवाल, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना करने वाले संस्थापक इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सी राजगोपालाचारी। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? 1880, 1857, 1885 या फिर 1872 में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1885 में। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो थी इनमें से हो जाएगा ईंट के बने भवन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ईंट के बने भवन। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, वास्को डिगामा पहली बार समुद्र के रास्ता कहाँ उतरा था? तो समुद्र के रास्ते से पहली बार वास्को डिगामा जो है भारत के कालीकट में केरल राज्य में उतरा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कालीकट केरल में। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो 1971 से पहले जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था यह हुआ था 1965 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1965 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है? दोस्तों भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता जो है इनमें से हो जाएंगे पीडी मारी वेंकट सुब्बा राव, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पीडी मारी वेंकट सुब्बा राव। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया है? तो मुगल शासक जिन्होंने ताजमहल को बनवाया है तो इनमें से हो जाएंगे शाहजहां। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? भद्रा, व्यास, ब्रह्मपुत्र या फिर भागीरथी नदी के तट पर? तो प्लासी की लड़ाई जो है इनमें से हुआ था भागीरथी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भागीरथी नदी के तट पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल या फिर हिमाचल प्रदेश में? तो कार्ले की बौद्ध गुफाएं जो है इनमें से बुझाएगी महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, महाराष्ट्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने किया था? तो फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाने वाला इनमें से बुझाएगा अकबर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अकबर ने फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था। चलिए आपका अगला सवाल, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? आगरा, अजमेर, अहमदाबाद या फिर माउंट आबू में? तो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो है इनमें से हो जाएगा अजमेर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अजमेर में स्थित है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, चिपको आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो चिपको आंदोलन का आरंभ जो है यह हुआ था राजस्थान राज्य से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राजस्थान से। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले व्यक्ति कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय व्यक्ति जो कि इनमें से हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था पहला नोबेल पुरस्कार, और भी राष्ट्रगान की रचना के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? फटाफट कमेंट कीजिए कि आपका राइट आंसर क्या होगा।
तो यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल जो है इनमें से हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष बने थे इनमें से हो जाएंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो कि सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे बाबर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बाबर जो कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 के दिन, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 12 मार्च 1930 के दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, पिंगली वेंकैया या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है यह राष्ट्रीय गीत के रचयिता है और पिंगली वेंकैया जो है राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता है और रविंद्रनाथ टैगोर जो है यह आपके राष्ट्रगान के रचयिता है। तो आंसर जो ऑप्शन नंबर बी कीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो महान सम्राट अशोक की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी मौर्य वंश के। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मौर्य वंश के थे महान सम्राट अशोक। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दास वंश की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दास वंश की स्थापना की गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, श्रावण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? केरल, ओडिशा, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु में? तो श्रावण बेलगोला जो है इनमें से हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कर्नाटक राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया जो है इनमें से कहते हैं वल्लभ भाई पटेल को, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, वल्लभ भाई पटेल को। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजनी नायडू, सुष्मिता सेन, प्रतिभा पाटिल या फिर ममता बनर्जी? राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए कि इनमें से आपका आंसर क्या है। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, सरोजनी नायडू को कहते हैं भारत की पहली महिला राज्यपाल जो बनी थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो जो अंग्रेजी इंडिया नाम दिया गया है इसकी उत्पत्ति जो है हुआ था सिंधु शब्द से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सिंधु शब्द से हुआ था अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या इनमें से किस राज्य की है? चंडीगढ़, मिजोरम, सिक्किम या फिर गोवा की? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य इनमें से हो जाएगा सिक्किम राज्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सिक्किम राज्य सबसे छोटी राज्य जनसंख्या के हिसाब से है। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी इनमें से हो जाएंगी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो कि पहली महिला राज्यपाल बनी थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? जो पहले वायसराय बने थे इनमें से हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लॉर्ड कैनिंग जो कि सबसे पहले वायसराय बने थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है इनमें से? तो इसका सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? जो पहले अंतरिक्ष यात्री बने थे इनमें से हो जाएंगे राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति राकेश शर्मा है भारत देश से। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? दोस्तों जो पहले गृह मंत्री बने थे इनमें से हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि भारत के पहले गृह मंत्री बने थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन बने? डॉक्टर मनमोहन सिंह, विश्वनाथन प्रताप सिंह, चंद्रशेखर आजाद या फिर अन्य कोई? तो जो पहला सिख प्रधानमंत्री बने थे इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। देखिए अगला सवाल, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा था? तो सबसे पहला समाचार पत्र जो कि कागज रहित, तो इनमें से हो जाएगा द न्यूज़ टुडे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, द न्यूज़ टुडे।
चलिए अगला सवाल, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? जो पहली महिला नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी इनमें से हो जाएंगी मदर टेरेसा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मदर टेरेसा। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली जो पहली महिला थी इनमें से हो जाएंगी श्रीमती इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, श्रीमती इंदिरा गांधी। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ताजमहल की बात करें तो इनमें से स्थित है यमुना के तट पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, यमुना के तट पर। देखिए आपका अगला सवाल, फ्रिज का पानी ठंडा किस गैस के कारण से होती है? कार्बन, नाइट्रोजन, अमोनिया या फिर ऑक्सीजन गैस के कारण से। तो फ्रिज का पानी ठंडा जो है इनमें से होती है अमोनिया गैस के कारण से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अमोनिया गैस के कारण से। तो देखिए आपका अगला सवाल है, मोर का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? तो एक मोर का जीवन काल जो है यह लगभग 20 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 20 वर्ष का करीब जीवन काल होता है। देखिए आपका अगला सवाल, अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो अमेरिका में राज्यों की संख्या टोटल हो जाएगा 50। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 50 राज्य जो कि अमेरिका में टोटल हैं। देखिए आपका अगला सवाल, गणेश जी के बहन का नाम क्या था? तो गणेश जी की बहन का नाम इनमें से हो जाएगा अशोक सुंदरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अशोक सुंदरी जो कि गणेश जी के बहन का नाम था। देखिए आपका अगला सवाल है, सबसे ज़्यादा सोने की खपत किस देश में होती है? इंग्लैंड, अमेरिका, भारत या फिर चीन में? तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, चीन देश में सबसे ज़्यादा सोने की खपत होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, हाथी के मुंह में कितने दांत होते हैं? 20, 22, 24 या फिर 26? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 26 दांत होते हैं हाथी के मुंह में, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। चलिए अगला सवाल, किस फल में कभी कीड़ा नहीं लगता है? तो देखिए वह फल जहाँ पर कीड़ा कभी नहीं लगेगा तो इनमें से हो जाएगा केला में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, केला में कभी कीड़ा नहीं लगते हैं। देखिए आपका अगला सवाल, कौन सी सब्जी खाने पर खून साफ होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा करेला, पालक जो कि खून साफ करती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए टेस्ट रखते हैं, फटाफट कमेंट कीजिएगा, शेर, बाघ, हाथी या फिर गाय। इनमें से जो भारत का राष्ट्रीय पशु है कौन सी है? आप लोग फटाफट कॉमेंट कीजिए। और इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन कवर किए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके परचेस कर लीजिएगा।